मैं कैसे सुनूं आपकी? मैं मुस्कान की सुन रहा हूँ, वो उसकी ना सुनो तो उसकी सांसें फूल जाती है अभी। चलिए हाँ भाई। सर, कर लो बेइज्जती मेरी और कर लो। चलिए भाई, ये किए थे आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह? अब ये मत बोलना सर नहीं किए। नहीं बोल रहे हो मतलब उसका मतलब यही है कि नहीं किए? नहीं किए ना किसी ने भी? मेरी क्लास ना लेफ्ट हो गई थी, सर मेरा फिर मैंने कनेक्ट देखा। हो गया था, फिर मेरा साउंड भी क्लास नहीं आ लेफ्ट हो गई थी उससे क्या मतलब हुआ? नोट्स दिए ना मैंने आपको, नोट्स सर नहीं मेरा लिखते हो क्या? व्हाट्सएप भी डिलीट हो गया था। अच्छा यूं बोल दो सर, फोन ही हो गया था। नहीं सर, प्रवीण सर से पूछ लो, मैंने उन्हें मैसेज किया है। सर पूछ लो। किसको मैसेज किया था? सर प्रवीण सर को। अच्छा जी, चलिए ठीक है, क्लास के बाद पूछता हूँ मैं। तो पूछ लेना, मैंने लिंक भी नहीं से मांगा। ओके तो बेटा, अच्छा लिंक तो आज आ गया होगा शायद कल वाली क्लास का, एक दिन बाद आता है। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, अब क्या करें, आप तो गुड करके इवनिंग लेके सर। आते हो तो। या गुड इवनिंग बेटा। अगर करके लेके आते तो मैं आज आपको सेकंड मेथड बताता ना, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाता समझ में, उसमें ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता यार, फिर आज मुझे फिर से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं फिर से, क्या कर सकते हैं। पहले डायग्राम उठा के लेके आते, नहीं तो फिर से मुझे बनाने पड़ेगा। हाँ साइन इनवर्स का डायग्राम ये रहा, कोस इनवर्स का डायग्राम ये रहा। सर एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। सर अवंती ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करी? हमारा एग्जाम उन्होंने 19 नवंबर को कंडक्ट करवाया, और जो ये वाला बैच है +1 का, उनका तो पिछले कल ही वो उन्होंने मॉक टेस्ट करवा दिया। अब 9 तारीख को उनका फाइनल टेस्ट है। हाँ सर देखो, हम इतनी लेट 19 नवंबर को हमारा टेस्ट हुआ, कभी दिसंबर में जाके हमारी क्लासेस लगी। बेटा वो पिछले साल ही आपका 11th का स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले 11th एग्जिस्टेड, उससे पहले से 12th होता था, इस वजह से ये पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है सो अब रेगुलर है तो इस बार टाइम पे हो गया बेटा, इस बार भी टाइम पे नहीं हुआ है, हमने ये थोड़ा सा जोर देकर करवाया, नहीं तो ये फिर से वापस अगस्त सितंबर में चला जाता। ठीक है, हम ये जो 11th का बैच है मई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन डिले होते 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 ये बिल्कुल जून एंड में पहुंच गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज का। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है सो अच्छा मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना था? साइन इनवर्स ऑफ साइन साइन किसका था? 5। 5। ओके तो बताओ फिर। अच्छा ये 5 जो है ये क्या होता है, लाइक कितना होता है भाई? ये पाई है ना, मतलब यहाँ पर रेडियन है पूरा का पूरा, ठीक है, तो पाई इक्वल टू, भाई ये पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? भाई पाई कितना होता है आपका? 3.14 होता है ना? यस सर। 3.14 समथिंग होता है, ठीक है, तो ये 5 उससे ज्यादा होगा। अच्छा कितना ज्यादा होगा सर, देख लेते हैं। अच्छा 3 पाई/2 कितना होता है बेटा? आपका पाई होता है 3.14, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 4.5 समथिंग। ठीक है क्लियर है? यस आया सर। ना? यस सर। अच्छा तो 5 जो है बेटा 3 पाई/2 के थोड़ा सा आगे होगा, राइट साइड। क्लियर है? जैसा कि आपको दिख भी रहा है यस यहाँ पे, ये भाई देखो ये 3 पाई/2 यही रह गया, और 3 पाई/2 के आगे फिर पाई होगा वहां पर। क्लियर है? ठीक है यस सर। ओके तो बताओ बेटा फिर 5 का आंसर कहाँ आएगा? लाइक अगर मैंने यहाँ पे 5 पुट किया है तो y का वैल्यू कौन सी लाइन पे आएगा? इस वाली लाइन पे या फिर इस वाली लाइन पे? जल्दी बोलना, कल के जैसे लेट मत करना, फटाफट आंसर राइट आना। राइट साइड में सर आ गया।
राइट सर, राइट में आएगा बिल्कुल। तो भाई ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। तो भाई ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बोलो। y is equal to x minus x pi। minus 2 pi। x माइनस 2 पाई, वेरी गुड। क्योंकि भाई एक्यूट एंगल है और तो स्लोप आपका +1 आएगा एंड 2 पाई पर 0 हो रहा है तो -2 पाई। ओके, तो y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। अच्छा, तो सर इसमें अब बस x के लिए आप भाई पुट कर दो, खत्म आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यस आया Yes ना? sir। यस सर। अब इसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन वो है ना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है आपको, मे भी ऐसा हो जाए कि एक बार में समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर आपने वो सुन लिया तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन टाइप के क्वेश्चंस में। अल्टीमेटली आपको ग्राफ सीखना पड़ेगा जरूर, क्योंकि आपके ग्राफ जैसे कि मैं आगे और क्वेश्चंस लूंगा ना, तो उसमें ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें बिना ग्राफ के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका देखो थोड़ा सा शॉर्टकट क्या होता है कि अच्छा सर ये 5 है, ठीक है, तो 5 में लाइक 5 कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा बेटा? 5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में होगा, आया ना? यस सर। ऐसे Yes. होगा कि नहीं भाई? ये 3 पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, Yes sir। आया ना? ठीक है, तो ये Yes जो है sir। थोड़ा सा लाइक 4th क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, तो सर क्या जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 है, ठीक है, तो किसी भी इसको मैं आपको कैसे बता दूं? हाँ, अच्छा, साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन जल्दी बोलो। थीटा। माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं साइन 5 की जगह साइन 2 पाई माइनस थीटा लिख दूं, या फिर साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा, आया ना? बोलो, यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर साइन 2 पाई माइनस 5। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? लेकिन ये माइनस के साथ आएगा बेटा, ठीक है, ये बात क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, Yes आया sir। ना? ओके, Yes sir। सो अब अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन आ जाता है तो वो बाहर कैसे आता है, लाइक क्या होता है? साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो बाहर आ जाता है कि नहीं आता है माइनस साइन? Yes sir। माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस 5। अरे एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा देखो, ये 2 पाई माइनस 5 ये किस रेंज में आ गया है? क्या ये 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाली रेंज में आ गया है, अच्छी वाली रेंज में आ गया है क्या 2 पाई माइनस 5? भाई देखो 2 पाई आपका ये होता है, ये पूरा आप चक्कर काट लेते हो तब 2 पाई होता है, लेकिन आपका 5 यहीं कहीं रह गया है, तो ये 2 पाई माइनस 5 करोगे तो बेटा ये पाई बाई 2 से छोटा ही एंगल होगा ना, आया ना? यस Yes सर। sir। समझ में आ रहा है ना? यस सर मत करते जाना, जहां डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, तो भाई ये जो है अच्छी वाली वैल्यू में आ गया, इसमें आ गया। अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है अच्छी साइन वाली की? वैल्यू क्या होती है अच्छी वाली वैल्यू साइन की? सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो उसमें क्या होता है सर? उसमें y इक्वल टू x आ जाता है, तो यहाँ पर जो x है वही यहाँ पर आ जाएगा, आया ना? क्लियर है? Yes sir। यस तो सर। माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 5 माइनस 2 पाई हो जाएगा, आया ना? यस सर। अब इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आप ये सोचने में टाइम लगा रहे हो। अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, इसका 5 माइनस 2 पाई होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, एक दिन जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना, कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का निकाल रहे हो, कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का निकाल रहे हो, कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का 15 का निकाल रहे हो। हाँ ठीक है, फिर कंफर्म करने के लिए आप ग्राफ तो आपको याद ही है, तो अगर ग्राफ में भी आपका सेम आ जा रहा है तो मतलब आपने सही सोचा उसको। क्लियर है? तो अगर किसी को ग्राफ बनाने से बचना है हर बार के लिए, तो वो इस मेथड को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है,
अगर आपने अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आपको जस्ट 10 सेकंड में आंसर पता चल जाएगा इसका। आपको ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा। वैसे ग्राफ में भी अगर आपको 10 सेकंड में आंसर पता चल जाता है अगर आपने ग्राफ याद कर लिया है, और ग्राफ बहुत सिंपल है याद करना। ग्राफ सभी ने कर लिया है ना याद अच्छे से? यस सर। Yes, sir. यस सर, बस एक ही ने बोला, दो Yes, ने बोला sir. मुझे और यस सर। Yes, sir. अभी भी 5 लोगों का आया है मुझे। हाँ जी, बाकी लोगों ने सब याद अपनी नहीं बच्ची किया। सच्ची है, बच्ची झूठ नहीं बोलेंगे। भाई झूठ तो बोलते हो तुम यार। हाँ सर समझ में आ गया सर, हाँ सर समझ में आ गया सर, और फिर पूछो तो नहीं सर समझ में नहीं आया। तो रिपीट कर दिया करो आप खुद ही, बस रिपीट मशीन में चल नहीं दिया करो। बेटा, देखो एक लेक्चर हमारा डिजाइन होता है कि हमें इतना कंटेंट एक लेक्चर में डिलीवर करना है, फिर वो डिले होता जाता है बेटा। ठीक है, फिर बाद में ऐसा होगा कि फिर आपके कुछ टॉपिक उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, दिक्कत वहां हो जाती है। ठीक है, तो यस यहाँ पे 5 - 2 पाई सभी लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. सर अच्छा, तो अब मुझे फटाफट से साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू बता दो, फिर बताओ जल्दी बताओ कहाँ आएगा। अच्छा 10 कहाँ दिख रहा है आपको, कौन सी वाली लाइन में आएगा? ये इस वाली लाइन में आएगा या फिर इस वाली लाइन में आएगा? फर्स्ट और Sir, सेकंड? सर फर्स्ट पे आएगा ना, क्लियर है ना सभी लोगों को? yes, sir. Okay, चलिए, तो सर ये 10 आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस पे y का वैल्यू यहाँ आएगा, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू कैसे बताऊंगा? अच्छा ये 2 पाई है तो ये 3 पाई होगा। ठीक है, तो बताओ फिर इसका वैल्यू बताओ फटाफट से, y की इक्वेशन बताओ, y की इक्वेशन बता दो बेटा। Minus X. y माइनस एक्स प्लस 3 पाई -x + 3 पाई, वेरी गुड भाई। y = -x + 3 पाई, क्योंकि ऑब्वियस एंगल है तो -1। ठीक है, फिर उसमें 3 पाई डाल के देख लो कब 0 हो रहा है। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? Minus -10 10 + 3 plus पाई आ 3 जाएगा। pi. तो Yes. इसका आंसर आ गया 3 पाई - 10। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. बस आपको ग्राफ बनाते आना चाहिए, फिर तो एक देखो एकदम 1 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, अब अगर यस इसको सेकंड मेथड से देखें तो फिर कैसे देखेंगे भाई? इसको सेकंड मेथड से करें तो कैसे करेंगे? देखो इधर देखो। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है ना सर, भी बताते। अच्छा, तो 10 कहाँ होगा बेटा? 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. 3 पाई कितना होता है सर? देखो पाई कितना होता है आपका 3.14, 2 तो point. 3 पाई कितना होगा? 9 पॉइंट समथिंग, है ना? तो Yes, sir. 9 पॉइंट समथिंग Yes, 10 sir. से छोटा है ये, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. बोलो तो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? जल्दी बोलो। माइनस साइन थीटा। साइन Sin theta. Sir, sin theta होता है. भाई फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ASTC ऑल सिल्वर टी कप्स। All school to college. Sir, school to college. हाँ, जो भी आपने जैसे भी याद रखा है, ठीक है, आपने जैसे भी याद कर रखा है वो अपनी ट्रिक है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना होगा फिर? हाँ जी, साइन थीटा साइन थीटा ही होगा। अरे सर क्या बात करते हो? देखो ये 2 पाई तो यहाँ पर घूम लिए, ठीक है, आप 3 पाई के लिए यहाँ पे आओगे तो 3 पाई यहाँ पर हो गया, लेकिन 3 पाई में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह गए ना। आया ना? क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो भाई कभी भी ऐसे दिक्कत है ना तो पेन घुमा दिया करो फटाफट से। सो साइन 3 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो Yes, sir. अब अगर मैं इसको यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10 लिख दूं तो कोई चिल्लाएगा मुझ पर? कुछ No, होगा sir. क्या? नहीं ना? क्लियर है सभी लोगों No, को? sir. Yes, sir. तो आपका आंसर क्या आ गया भाई डायरेक्ट यहाँ से? अब देखो ये क्या ये अच्छी वाली वैल्यू में है क्या? बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि 3 पाई होता है आपका 9 पॉइंट समथिंग और 10 से थोड़ा सा छोटा है, लाइक आपका जो भी आएगा ना। देखो अच्छा ये कितना आएगा? अगर आपका π/2 से लाइक -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। -π/2 कितना होता है आपका? -1.5 से +1.57 तक। ठीक है, क्लियर है? तो सर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो
लाइक 1 से भी छोटा है तो 1.5 से तो छोटा होगा ही होगा। क्लियर है? तो ये अच्छी वाली रेंज में आ जाएगा हमारा। यस सर। से गया बाउंसर, बाउंसर गया। अरे समझ में आया कि बाउंसर गया? एक बार फिर से समझा दो सर। देखो देखो 3.14 होता है, ठीक है, तो 3 पाई कितना होगा? 9.42 समथिंग आया, आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, 14 इंटू 3 सॉरी 14 इंटू 3 42, ठीक है, एंड 3 इंटू 3 इज 9, तो 9.42। तो 9.42 में से अगर आप 10 माइनस करते हो तो बेटा 0.6 या फिर 0.5 समथिंग आएगा ना? यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? और वो माइनस में आएगा। क्लियर है? तो ये कितना आएगा? Yes. माइनस में। ठीक है, लेकिन क्या वो माइनस π/2 से π/2 की रेंज में लाई कर रहा है? माइनस 1.5 से 1.57 में लाई कर रहा है? यस माइनस सर। π/2 से π/2 कितना होता है आपका? माइनस 1.57 माइनस समथिंग 1.5 से से 1.5। 1.57 समथिंग। क्लियर है? तो क्या इस रेंज में लाई करता है? बिल्कुल सर, इसी रेंज में लाई करता है। तो ये तो y इक्वल टू एक्स वाला हो गया सर, आया ना? अच्छी वाली वैल्यू में y इक्वल टू एक्स आ जाता यस है। सर। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 पाई माइनस 10। माइनस आया 10। आंसर जल्दी से? तो यहाँ पर भी वही आया था हमारा 3 पाई माइनस 10। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? तो ये एकदम सुपर फास्ट मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और ग्राफ में प्रैक्टिस नहीं, बस आपको ग्राफ याद आना चाहिए। तो आपके ऊपर है आप कौन सा करते हो, बट ग्राफ जरूर याद करना है, क्योंकि बाद में वही काम आएगा। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस ठीक है सर। भाई, ओके। यस सर। तो अभी हम देखते हैं कॉस इनवर्स वाला, ठीक है। और क्या दिया था मैंने? अच्छा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 वाला और कर लेते हैं। तो अच्छा, इस वाले से मेथड से कर लेते हैं पहले, साइन इनवर्स ऑफ साइन 15। अच्छा, तो सर 15 तो मतलब 5 पाई के आसपास आएगा, क्योंकि 5 पाई कितना होता है? लाइक सर 15 पॉइंट समथिंग होगा, आया ना? यस। क्योंकि भाई आपका पाई कितना होता है? 3.14। अब उसमें से अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 15.7 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? यस। तो सर यस क्या हम इसमें वापस वो 5 पाई वाला करवा दे क्या? बिल्कुल करवा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आप क्या करोगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 सॉरी 5 पाई, 5 पाई माइनस 15। अब क्या ये अच्छी वाली वैल्यू में आ गया क्या सर? बिल्कुल अच्छी वाली यस वैल्यू आ सर। गई। यस 15.7 सर। में से 15 माइनस करोगे तो 0.7 बचेगा बेटा। तो 0.7 तो माइनस 1.5 से 1.5 के बीच में आता है, तो ये अच्छी वाली वैल्यू बन गई। तो यस 5 सर। पाई माइनस 15 इसका आंसर हो जाएगा। क्या सर ग्राफ में भी यही आ रहा है? बिल्कुल यही आएगा भाई। देखो आपका ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा? 5 पाई, ठीक है। 15 कहीं यस यहाँ सर। रहा होगा, ठीक है, 15 कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है। 5 पाई से यस छोटा होता है ना 15। अच्छा, तो यस। बताओ फटाफट से इस वाली का इक्वेशन बताओ फटाफट से। y इक्वल टू क्या आएगा? माइनस जल्दी एक्स बोलो। प्लस 5 पाई। यस बिल्कुल, सर। माइनस एक्स प्लस 5 पाई। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन, आपकी बार बता दो 12, ठीक है। तो 12 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा भाई? 4 पाई से पहले लाई करेगा, राइट? आया ना? यस। ठीक है, तो ये वाली का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। y इक्वल टू y एक्स इक्वल प्लस टू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 4 पाई। x माइनस 4 पाई। वेरी गुड। तो भाई x की जगह मुझे क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पर 12 डालना पड़ेगा, तो 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब सर इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करें? बेटा ये 12 है, ठीक है। अच्छा, तो 12 कहाँ लाई करेगा बेटा? 12 कहाँ लाई करता है आपका? 4 पाई से थोड़ा सा पीछे आता है ना, आया ना? यस सर। यस ठीक है। अच्छा, तो सर अब हम क्या करें इसमें? तो भाई देखो, या तो आपको एक और फंडा याद होना चाहिए कि किसी भी, जैसे कि कोई भी एंगल है, साइन लेट सपोज 13 पाई बाई 6 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम?
कि साइन सर इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 में तोड़ दो सर, ठीक है। अब मतलब अब किसी भी एंगल में अगर आप पाई बाई 6 ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आता है वही आता है। अगर आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। Yes, sir. ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में कर सकते हो आप, 2 पाई ऐड कर सकते हो या फिर 2 पाई हटा सकते हो, उसका आंसर सेम आएगा। तो क्या सर यहाँ पर भी सेम कर दे क्या? क्योंकि सर अगर इसको इसमें से क्या करो आप, ये 4 पाई माइनस कर दो सर, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा? अरे जल्दी बोलो 12 सर minus 12 माइनस 4 4 पाई। भाई। देखो 12 माइनस 4 पाई कौन सी रेंज में, -1.5 से +1.5 के बीच में है या नहीं है? है सर, क्योंकि 4 पाई कितना होता है आपका, 12 पॉइंट समथिंग होता है। यस सर। Yes. भाई पाई की वैल्यू याद रखो, 3 लगभग 3 पॉइंट समथिंग, तो 4 उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? तो 12 में से 12 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो बेटा -1.5 से 1.5 के बीच में ही आएगा। बिल्कुल आएगा सर। तो ये तो y इक्वल टू x वाला केस हो गया, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। और अगर इसमें आप ये 4 पाई नहीं करते, जैसे कि हमने यहाँ पर इस वाली मेथड से किया था, तो इस वाली मेथड से भी कर सकते हो। इस वाली मेथड से कैसे करेंगे सर? कि बेटा देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन, बेटा हमने यहाँ पे क्या करते हैं ना कि देखो ये 12 है, तो मैंने क्या बोला था कि साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है आपका, साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? सर माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। अरे देखो याद नहीं आता ना तो देख लिया करो। अच्छा सर 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन के साथ माइनस, तो माइनस साइन। Negative. क्लियर? ठीक है, Yes, तो ये आ sir. जाएगा माइनस, इसको मैं ऐसा लिख दूं माइनस 4 पाई माइनस 12, हाँ है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। क्योंकि साइन साइन 4 पाई माइनस सॉरी साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसे साइन 4 पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा सर। क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 4 पाई माइनस 12 आ गया। अब सर साइन इनवर्स का अगर अंदर माइनस आ जाए तो वो बाहर उल्टी कर देता है, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया इसको। अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई माइनस 12। ठीक है, क्या सर ये अच्छी वाली वैल्यू है? बिल्कुल अच्छी वाली वैल्यू है ये। ठीक है, तो अच्छी वाली वैल्यू में y इक्वल टू x आ जाता है आंसर आपका, आया ना? यस सर। तो ये अच्छी वाली वैल्यू में डायरेक्ट वही आंसर आ गया। अब माइनस यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 12 माइनस 4 पाई आ गया। तो आप मैथ्स में किसी भी तरीके से जाओ, घूम फिर के आंसर आपका एक ही आना है। क्लियर है? ठीक है, यस समझ में आया? ओके, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, कोस इनवर्स वाले आप खुद से ट्राई कर सकते हो क्या आप लोग? कि कोस इनवर्स वाले हो एक बार वो बता देता हूँ। चलिए कोस इनवर्स वाला भी एक बार बता देता हूँ। तो कोस इनवर्स ऑफ -4, ठीक है, कोस इनवर्स ऑफ -4, ये है आपका क्वेश्चन। अच्छा सर, तो -4 कहाँ लाई करेगा भाई? माइनस पाई कितना होता है इसका, -3.14, तो -3.14 से थोड़ा सा और छोटा होगा, मतलब लेफ्ट साइड होगा, हाँ या ना? तो आपका -4 Yes, कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? sir. अच्छा, तो भाई ये वाली का इक्वेशन बता दो फटाफट से मुझे, y इक्वल टू क्या आएगा? so x plus 2y x प्लस x minus 2 pi. जल्दी बोलो। So x plus 2y. x प्लस 2। अरे इतना कंफ्यूज क्यों होते हो यार? देखो y इक्वल टू x तो आना चाहिए क्योंकि एक्यूट एंगल है। फिर उसके बाद सर इसमें 2 पाई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो -2 पाई इसमें रख के देख लो, तो y इक्वल टू -2 पाई आ रहा है, उसको 0 पे पहुंचाने के लिए +2 पाई करना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, y इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, x की जगह क्या आएगा, -4 + 2 पाई। 4 plus 2 pi. क्लियर 2 है pi सभी minus लोगों 2 को? pi minus 4. Yes, sir. यस सर। है ना? अच्छा ठीक है, तो सर इसको थोड़ा सा उस वाली मेथड से करें, बिल्कुल कर लो। कोस इनवर्स ऑफ -4। अच्छा सर,
तो अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ Sir, माइनस cos थीटा theta. कितना होता है? cos theta. cos थीटा ही होता है। ये माइनस Yes, को sir. खा जाता है, ये उल्टी नहीं करता, ये पचा लेता है उसको। साइन पचा नहीं पाता जो बेचारा उल्टी कर देता है। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ cos 4, जैसे कि भाई हिमाचल में कहीं बाहर, जैसे कि मैं जाऊं तो मैं उल्टिया करते जाऊंगा पूरे रास्ते भर में, आप लोग हिमाचल से हो, आप लोग पचा लोगे वहां पे जो। ठीक है, तो आप Yes, लोग cos हो, मैं sir. साइन नहीं हूँ। सर, सभी ठीक को है, नहीं होता, मैं भी आपके जैसी हूँ। ओके चलिए कोई बात नहीं। सो आप भी साइन हो मतलब, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ cos 4, अच्छा सर, अच्छा आप कैसे देखेंगे सर? अच्छा 4 कहाँ लाई करता है बेटा? पाई से थोड़ा सा आगे, हाँ या ना? अरे हाँ यस या ना सर। बोलो। अच्छा Yes, sir. तो सर इसमें अगर पाई माइनस थीटा करे तो क्या होगा सर? पाई माइनस थीटा करेंगे सर तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ठीक वही करे सर, गड़बड़ हो जाती है तो करके तो देखते हैं सर। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस 4 को मैं अगर, अच्छा मुझे बताओ कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है? minus जल्दी cos बोलो। theta. माइनस कोस थीटा, अच्छा। और कोस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? जल्दी बोलो। Cos theta. कोस थीटा, cos theta. ओके ठीक है। सो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या ये कर लो या ये कर लो, पर पाई माइनस थीटा वाले से लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, तो कोस इनवर्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखूं फिर माइनस ऑफ कोस पाई माइनस 4, आया ना? ठीक है, अरे Yes, क्लियर है sir. यस भाई? सर। कोस 4 को मैंने क्या लिख दिया, मतलब देखो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं ना यहाँ से, कि भाई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। इसको हम ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस उधर भेज दो। तो कोस 4 को मैंने क्या लिख दिया, माइनस कोस पाई माइनस 4। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो अच्छा कोस इनवर्स में अगर माइनस अंदर आता है तो क्या होता है? कोस इनवर्स के अगर अंदर माइनस आता है तो क्या होता है? माइनस वाली प्रॉपर्टी, जैसे साइन तो बाहर फेंक देता है, कोस क्या करता है, कोस इनवर्स क्या करता है? रहता है हाँ, सर, पास Sir, ही pi रहता है। minus हो जाता है. पाई माइनस, बिल्कुल पाई माइनस कोस इनवर्स, फिर अंदर क्या आएगा आपका, कोस ऑफ पाई माइनस 4। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। यहाँ पर वो भी लिख लो अगर कोई भूल जा रहा है तो, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या आता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अच्छा जी, ठीक है। तो अब देखो, क्या ये अच्छी वाली वैल्यू में है? बिल्कुल हाँ सर, यस अच्छी वाली सर। वैल्यू है कोस की, कि नहीं है? नहीं है बेटा, इसको अच्छी वाली वैल्यूज में कोस की, कोस इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? 0 से pi. क्या ये 0 से पाई में है? नहीं सर, पाई माइनस 4। हाँ नहीं है। पाई माइनस 4 तो सर नेगेटिव हो गया, कहाँ है? यस सर। ठीक है, तो या तो फिर से आप माइनस बाहर निकालो, या फिर कोस एक बहुत बढ़िया आदमी है, वो उल्टा पुल्टे को भी आप उसको कैसे ही खाना दो, सीधा दो पाई माइनस 4, या फिर उल्टा दो 4 माइनस पाई, वो पचा लेता है। ठीक है, तो 4 माइनस पाई लिख दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे नहीं है ना? सर यहाँ पर एक और लिख देता हूँ मैं, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। Cos theta. ठीक है, तो इसको भाई पाई माइनस 4 लिखो या 4 माइनस पाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोस को। ठीक है, तो अब भाई क्या ये अच्छी वाली वैल्यू में आ गया? बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि पाई होता है आपका 3.14, तो 4 में से 3.14 माइनस करोगे तो सर लाइक माइनस 1.5 से 1.5, सॉरी 0 से 3.14 के बीच में आ जाएगा सर। ठीक है, तो इसको ऐसा कैसे बाहर निकाल दो फिर, 4 माइनस पाई। क्लियर है? अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई और प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई और माइनस का 4। क्या आंसर वही आया जो हमारा यहाँ आया था? बिल्कुल sir. हाँ सर। Yes, ठीक है, sir. अब सर अभी तो आप ये पाई से गए थे, क्या 2 पाई से भी जा सकते थे? बिल्कुल चल जाओ सर, कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस 4 को मैं कैसे जाऊं, कि कोस इनवर्स, अब यहाँ पर कोस है तो इसको 2 पाई में से माइनस कर दो सर, 2 पाई माइनस 4। क्लियर है? ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। सो अब भाई देखो 2 पाई आपका कितना होता है, 6.28 समथिंग, हाँ या ना?
यस ना? सर, यस ठीक है। सर, अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ कर सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 हो जाता है 6.28 समथिंग, ये 2.28 आ जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, इसमें हम डायरेक्ट नहीं जाते, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई तो हमें फिर से वही वाला फंडा लगाना पड़ेगा, कि नहीं लगाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। कोस की अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? कोस की अच्छी वाली वैल्यू 0 से पाई, 0 से पाई, 0 to पाई, 0 से पाई, मैंने लिख रखा है 0 से पाई मतलब 0 से 3.14 समथिंग, हाँ है ना? यस सर, यस सर, ओके। सो भाई देखो, ये अच्छी वाली वैल्यू में आ गया आपका, क्योंकि 2.8 समथिंग, सॉरी 6.28 था ना 2 पाई, तो 6.28 में से 4 माइनस करोगे तो 2.28 आएगा, है ना? और 2.28 0 से 3.14 के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है सर, तो इसको डायरेक्ट लिख दो फिर। क्लियर है ना? अरे बोलो हाँ भाई, सर, यस सर, यस सर, बोला करो, बोला करो। मुस्कान ऐसे तो बहुत बोलती, चुप नहीं होती, और यहाँ पे उसका मुंह नहीं खुलता। तो सर Yes, मैं sir. हाँ यस सर बोल रही हूँ ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ओके, वापस से मुंह एकदम टेप चिपका दे इसमें। आज कुछ समस्या निकल के आई है। बेटा मुझको, मेरे को कोई समझ में नहीं आता क्या बोल रहा था, सब फिर से बोलना। ये क्लियर है? अच्छा चलिए ठीक है, ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस अरे सर, हाँ है ना? तो बेटा Yes, अब sir. बाकी के 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहोगे, मैंने बहुत सारे एग्जांपल करवा दी, ये वाले यस 2 क्वेश्चन सर, खुद से ट्राई करना यस सर, चाहोगे तो प्लीज कर लेना, प्लीज। ओके, यस चलिए फिर सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है जेईई एडवांस 2014, जिस टाइम पर मैंने एग्जाम दी थी। ठीक है, तो एकदम हलवा परोस के दिया था आपको, अगर आपको ग्राफ आता है। क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने हलवा खाया था अच्छे से, मुझे बहुत टेस्टी लगा था। सो एफ इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 4 पाई, ये तो डोमेन हो गया इसका, एंड 0 से पाई इसका को डोमेन हो गया। तो एफ ऑफ एक्स क्या आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। तो सर इसका तो डायग्राम बना लो फटाफट से, या फिर डायग्राम सर लेके आ जाओ आप, आपकी जैसी इच्छा। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं डायग्राम लेके आ जाऊं, मैं मेहनत नहीं करना चाहता। सर ले आओ। सर ये डायग्राम उठाया मैंने और मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, ओके, कॉपी पेस्ट। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे और अच्छी से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, प्रवीण सर एकदम स्क्रीनशॉट लेकर उठा के आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा सही नहीं है, बट ठीक है। सो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स है सर, तो हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया उसका। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, मतलब आपको मतलब कितने एक्स ऐसे हैं जो कि 0 से 4 पाई में लाई करते हैं, एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। सर ये इक्वेशन क्या है आपकी? ये एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लिख देता हूँ यहाँ पे, तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 लिखा है। क्लियर है? ठीक है, यस सर, तो 10 सभी को बांट दो सर, बच्चों में बांट दो, तो 10/10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यस यस सर, और माइनस एक्स अपॉन 10। क्लियर है? यस सर, यस तो सर, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 10 प्लस 1। अच्छा मुझे इसका स्लोप बता दो फटाफट से, स्लोप बताओ। अरे स्लोप क्या होता है आपका? -1. -1/10। भाई जो भी, अगर y का है, जो भी x का कोफिशिएंट है वही स्लोप है। ठीक है, एंड c क्या है बेटा? ये y इक्वल टू mx में आपने लिख दिया, y इक्वल टू mx प्लस c। इससे आप कंपेयर कर लो पूरा पूरा, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या जाएगा? 1। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर, ठीक है, लेकिन बेटा मैं इस फॉर्मेट में आपसे मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मेट को चेंज कर लो। मैं क्या चाहता हूं कि आप इसको चेंज करो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1 में, या फिर y अपॉन b में। ये वाला फॉर्मेट आपने पढ़ रखा है? Yes, sir. यस सर, ओके,
सो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इस वाले फॉर्मेट में आता है ना आपको कन्वर्ट करते, तो कैसे करेंगे भाई? पहले तो ये एक्स और वाई दोनों को एक तरफ लेके आते, तो क्या करेंगे भाई? एक्स अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। यस ठीक है, क्लियर है? यस सर। आया ना? ओके यस सर। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है सर? 10, और बी की वैल्यू क्या है सर? 1। क्लियर है? तो ये ए और बी होते क्या थे सर? यहाँ पर ए होता था आपका एक्स इंटरसेप्ट और बी होता था क्या? वाई इंटरसेप्ट। याद है कि भूल गए? नहीं सर, याद याद है। ओके ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहता है ना तो इसी से डायरेक्ट कर लो कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करो, तो y जो आएगा वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 पुट करो तो जो x आएगा वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। ओके तो अब मैं इस x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1 लाइन को कैसे बनाऊंगा? तो ऐसे बनाऊंगा भाई। पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाओ। यहाँ पर अरे यार पाई यहाँ पर है, ओके, तो 10 जो है 10 3 पाई पर होगा, बहुत ऊपर तक जाना पड़ जाएगा भाई। मान लो कि यहाँ पर 10 है, डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाए, थोड़ा सा डायग्राम हम खुद से बना लेते हैं। कोई बात नहीं, आप डायग्राम यहाँ पर खुद से बना लो। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका? छोटा डायग्राम बनाते हैं पाई, या फिर पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आप लोगों ने बनाए थे बिना देखे घर पे? हाँ जी, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नो सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मत बनाते रहना, ठीक है? यस सर, आज बना लूंगी। ये वाला वैल्यू है आपका पाई, ये वाला वैल्यू है आपका 2 पाई, ये वाला वैल्यू है आपका 3 पाई, ये वाला वैल्यू है आपका सॉरी ये वाला है 3 पाई, ये वाला है आपका 4 पाई। ये वाला है 5 पाई, ठीक है, एंड ये है 6 पाई। थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा बना दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। तो कोस इनवर्स जो है वो पाई तक तो जाता ही है, हमें कहाँ तक चाहिए? 10, तो 10 जो है 3 पाई के बाद आएगा, आया ना? तो ये आ गया आपका 10, ठीक। तो आपको कहाँ से कहाँ तक बनाना है भाई? 10 से 1 तक बनाना है, आया ना? ठीक है, यस ओके। एंड 0 से 4 पाई तक ही बनाना था आपको यार, ठीक है, 0 से 4 पाई तक ही बनाओ, बात का डायग्राम क्यों बना? ओके, ये बात में हटा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो 0 से 4 पाई तक ही हमें बनाना है, ठीक है। सो अच्छा 10 एंड 1 कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी? एक्स की वैल्यू 10 था एंड बी का वैल्यू 1 था। हाँ जी, ग्राफ क्या दूसरा बोल नहीं रहे हो? आएगा। ग्राफ दूसरा नहीं आएगा मतलब? क्या बोल रहे हो? नीचे हाँ, ओह पढ़ाते पढ़ाते नहीं हो गया होता, so sorry। थैंक यू बेटा, ये आपका है, ठीक है। आपकी बात थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। सो आपका डायग्राम ऐसे कुछ आता है, यहाँ से आता है, फिर ये ऐसा चल जाता है एंड फिर ऐसा आता है। सो आपके वैल्यूज क्या क्या है? पाई, 2 पाई 2 पाई,
3 3 पाई पाई 4 पाई। और सिर्फ एक बच्चे ने बोला कि सर आप डायग्राम सही नहीं बना रहे हो, बाकी सब एकदम आंखें बंद करके ऐसे देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सर। जैसे वो रेंचो बैठता था 3 इडियट्स में, बहुत मजा आ रहा है इंजीनियरिंग की क्लास में बैठा हूँ सर। हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, 2 पाई, एंड ये हो जाएगा आपका 3 पाई और 3 इससे ऊपर पाई, 10। 4 पाई। ठीक है, क्लियर आया ना? यस सर। ओके, 0 से 4 पाई यहाँ पर बेटा आपका यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है 10, मैंने ऊपर आज बिल्कुल दिमाग काम कर रहा है। यहाँ पर आएगा 1 एंड 10 कहाँ आएगा बेटा? 3 पाई के बाद 10 आएगा यहाँ पर। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना था, मैं वहां ऊपर लेके चला गया। तो एक्स इंटरसेप्ट था आपका 10, वाई इंटरसेप्ट था आपका 1, तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाली लाइन बन रही है, हाँ या ना? क्लियर है? तो ये बेटा ये इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है? 1 2 3, बस खत्म। कहाँ? बस 4 पाई तक देखना था भाई। अब अगर इससे आप नीचे लेके जाओगे ना तो ये तो ग्राफ को थोड़ी कट करेगी, ये तो नीचे चली गई ना। क्या ग्राफ को कट कर पाएगी? क्या आप नहीं कर पाएगी ना? नो सर। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं आपके? 3 टाइम। 3, तो यही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपका आंसर भी 3 दिख रहा है आपको, क्लियर है? यस सर। तो बताओ एकदम हलवा था कि नहीं था, अगर किसी को ग्राफ आता है तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। आज हमारा पूरा टाइम इसमें हो गया है आज। सो आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आज का हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, आइडेंटिटी फर्स्ट आपकी ये रही आपकी स्क्रीन पर, सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। क्या है सर? देखो, देख के डरना मत, बिल्कुल हलवा है जैसे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझाने के बाद बिल्कुल हलवा हलवा लगेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एंड जहां किसी को समझ में नहीं आए प्लीज बोल देना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वाई 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। फिर उसके बाद ये जो भी है ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। तो क्या बड़ी बात है सर? एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स पॉजिटिव, एक्स 0 या 0 से बड़ा लेना है, y 0 या 0 से बड़ा लेना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई। तो हम 1 बाय 1 सभी को समझेंगे। ठीक है, तो सर इसको स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स आपका लेट साइन इनवर्स एक्स को मैं कुछ मान लेता हूँ, क्योंकि सारे आईटीएफ क्या होते हैं? एंगल होते हैं, हाँ या ना? यस यस। तो ये साइन इनवर्स वाई हो गया आपका, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी सर, तो ये बेसिकली आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, आया ना? यस। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग। तो सर मुझे बताओ कि साइन ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा? ये अपनी तरफ से कर रहा हूँ मैं। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? जल्दी बताओ। साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए साइन बी। बिल्कुल, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ठीक है, आया ना? यस सर। अच्छा, तो सर मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी थी। ठीक है, अच्छा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है, तो साइन अल्फा कितना होगा बेटा? साइन अल्फा कितना होगा? अरे दोनों तरफ अल्फा ले लो, एक्स हो जाएगा। और ऐसे ही साइन बीटा कितना होगा? वाई। वाई। तो सर मेरे पास यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू है, साइन बीटा की भी वैल्यू है, लेकिन मेरे को यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू नहीं आती। तो बेटा क्या बड़ी बात है, तो बना लेंगे। साइन अल्फा अगर आपका एक्स है तो आप
साइन बीटा नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना लेंगे सर, बना लोगे ना, आप नहीं कटवाओगे ना मेरी। यस सर। ये हो गया आपका अल्फा। तो साइन अल्फा अगर x/1 है, लाइक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा? 1 - x² हो जाएगा अंडर रूट में, यस होगा सर। कि Yes, नहीं? sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि कोस अल्फा कितना हो जा रहा है आपका? अंडर रूट 1 - x² हो जाएगा। और इसी तरीके से कोस बीटा कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 1 - y² हो जाएगा, है ना भाई? जब बस जस्ट x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर दो और अल्फा की जगह बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। तो बस यहाँ पर अब फटाफट से वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा? ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन बीटा। अच्छा, तो साइन अल्फा कितना होता है बेटा? साइन अल्फा कितना है यहाँ पे? एक से Yes, sir. बीटा कितना है सर? अंडर रूट 1 - y² है सर। Yes, अच्छा, sir. कोस अल्फा कितना है बेटा? अंडर रूट 1 - x² है। साइन बीटा कितना है? y। क्लियर है? तो बेटा वही आगे जो ऊपर दिख रहा है आपको, बस वहां पे साइन इनवर्स ऑफ लगा हुआ है ना? Yes, यस सर। तो अब साइन इनवर्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि दोनों तरफ आप साइन इनवर्स ले लो। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? तो ये कितना जाएगा आपका? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट 1 - x²। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। हाँ है ना? Yes, sir. अरे बोलो। यस सर। sir. ओके, आवाज आ रही है ना बेटा आप लोग? यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है बेटा। सो यहाँ से अब क्या करें हम कि सर अब यहाँ से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टार्ट होती है। अच्छा सर, तो अब क्या करें? तो हम अब अच्छा बताओ, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या से क्या आएगी? साइन इनवर्स x की रेंज क्या आएगी बेटा? 0 से π/2. 0 से π/2। वेरी गुड, क्योंकि भाई साइन इनवर्स x अगर नेगेटिव होता है तो -π/2 से 0 की वैल्यू है। अच्छा जी, ओके। एंड साइन इनवर्स y का भी सेम हाल रहा होगा, हाँ है ना? यस। Yes, sir. ओके, तो बेटा यहां से मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या आएगी? अल्फा आपका 0 से π/2 में, बीटा आपका 0 से π/2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? भाई देखो, आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ रेंज निकालने का। जब दो आपके फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो जो छोटा वाला है उसको छोटे वाले में ऐड कर दो। तो अल्फा का छोटा क्या है? 0। बीटा का छोटा क्या है? 0। तो 0 + 0 0। और बड़ा जब चाहिए होता है तो दोनों के बड़े बड़े ऐड कर दो। π/2 + π/2 कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। I. क्लियर है? Yes, sir. लेकिन सर नेगेटिव में क्या होता है फिर? तो अल्फा माइनस बीटा में क्या होता है बेटा कि अगर आपको छोटा निकालना हो तो छोटे में से बड़ा घटाना, 0 में से आप π/2 घटाना तो आपको छोटा मिलेगा -π/2, और बड़ा निकालना हो तो बड़े वाले में से छोटा बड़े घटाना, में से छोटा वाला π/2 में से माइनस 0। तो -π/2 से π/2 हो जाएगा अगर आपको अल्फा माइनस बीटा करना हो। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलिए फिर, तो अल्फा प्लस बीटा आपका लाई कर रहा है 0 से पाई में, ठीक है? अच्छा जी, लेकिन सर क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन x हमेशा y = x रहेगा क्या? y = x कब होता है? जब अच्छी वाली वैल्यू होती है साइन Yes, इनवर्स sir. की, हाँ है ना? Yes, sir. तो हमें Yes, सर sir. अब तोड़ना पड़ेगा कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। कब? जब आपका अल्फा प्लस बीटा किस रेंज में होगा? इस रेंज में होगा। क्लियर है? Yes. तो Yes, सर sir. अगर π/2 से पाई के बीच में हुआ तो फिर क्या करोगे? उसका भी जुगाड़ निकालते हैं। बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x π/2 से पाई में क्या होता है?
दिमाग चल रहा है? फिर क्या? साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इस रेंज में क्या होगा? पाई बाय 2 से पाई में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, है यस ना? सर। Yes, sir. तो इसको भी मैं पाई माइनस थीटा लिख देता हूँ, फिर क्या दिक्कत है? क्लियर है यस सर। बेटा? ये सभी को समझ में आया ना? पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा मैंने? यस sir. सर, क्योंकि क्योंकि थीटा की angle वैल्यू थोड़ा आई है अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा। बीटा। अच्छा, कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आया सर पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा कैसे लिख दिया आप लोगों ने? हैंड रेस कर दो भाई, नो सर। फटाफट करना, 7 मिनट बच रहे हैं। जिसको नो समझ में सर। नहीं आ रहा फटाफट से हैंड रेस कर दो। सभी को आ गया? Yes. Yes, sir. ओके, यस चलो फिर अच्छी बात है। तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा क्लियर है? अच्छा, यस सर। तो सर साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी सर? सर उसकी वैल्यू तो ये थी, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही थी, हाँ ना? Yes, sir. तो यस ये जो सर। है अल्फा प्लस बीटा हो गया जब आपका अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 रेंज में था, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 रेंज में। क्लियर है? ठीक है। यस Yes. सर। एंड पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कब? जब आपका By अल्फा two प्लस से बीटा पाई बाय 2 से पाई में था। बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. अच्छा जी, तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स One स्क्वायर। minus x square. कब आएगा सर? जब आपका अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाय 2 रेंज में हो, या फिर यहीं पर लिख दो क्या? चलिए अभी इतना यहाँ पर लिखिए। अच्छा, यहाँ पर इक्वल का भी साइड, ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, अब सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अच्छा अब देखो ये पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा है, हाँ या ना? Yes, sir. है कि नहीं? तो अगर मैं ये माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड लेके आऊं, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके के आऊं एंड इसको राइट साइड लेकर के आ जाऊं तो क्या होगा? बोलो भाई। देखो ये साइन इनवर्स अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या आपका? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा को उधर लेके जाऊंगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। यस सर। और मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये पाई में से माइनस होगा कि नहीं होगा? ये जो भी लिखा हुआ है पूरा पाई में से माइनस हो जाएगा। यस सर। बेटा ये क्लियर है सभी लोगों को कि नहीं हुआ? यस सर। ये कब होगा सर? जब आपका पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा। क्लियर? ठीक है, यस Yes, sir. समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो बेटा फॉर्मूला तो याद हो गया होगा ना अब तक? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये साइन का ही लिखा हुआ है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। बस उसको साइन इनवर्स में हमने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। आई होप कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद हो गया होगा। हो गया है ना सभी लोगों को? सर साइन अल्फा प्लस बीटा वाला? हाँ, नहीं साइन अल्फा प्लस बीटा नहीं बेटा, ये साइन इनवर्स वाला।
साइन इनवर्स के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 यस सर, यस ठीक है। यस सर। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पर तो आपने कुछ कंडीशन कुछ और लिख रखी है कि ठीक है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 कैसे आया, वो भी देख लेते हैं बेटा। तो अब फॉर्मूला यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब पहली वाली कंडीशन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा, तो वो देखते हैं कि भाई आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं है ना? Yes. यस सर, तो ये तो होगा ही होगा क्योंकि आपके दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये तो आपका हमेशा होगा। यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अल्फा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, बीटा क्या है, साइन इनवर्स वाई, है ना? यस सर, तो इसकी रेंज ये जो है पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है सर। तो अभी साइन इनवर्स वाई को आप लेफ्ट साइड लेके जाओ, सॉरी राइट साइड लेके जाओ, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स, अच्छा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2, बिल्कुल। तो वहां से अगर आप वो साइन इनवर्स को उधर लेके जाओगे तो कोस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी क्या आएगा, यस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, पाई ठीक बाई है। तो 2, यहाँ से कोस इनवर्स एक्स क्या जाएगा, पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई लिखा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, कोस इनवर्स वाई आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यस सर, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, फिर साइन इनवर्स, यहाँ पर तो कोस इनवर्स वाई है, इसको साइन इनवर्स वाई में कैसे चेंज करें, तो कोस इनवर्स वाई हमारे पास एक बूटी है, उसको थीटा मान लो, फिर क्या करोगे, y इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा, या फिर हाँ ठीक है, y इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा अगर y है तो ट्रायंगल बना लो फिर से सर, तो ये थीटा हो गया, यहाँ पर y हो गया, सॉरी यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, आया ना, ओके। सो ये हो गया। तो सर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अरे हाँ ना, यस सर। यस सर, ओके। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं डायरेक्ट फिर कि कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब बताओ भाई, साइन इनवर्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, सर इंक्रीजिंग। भूल गए, इंक्रीजिंग है भाई। ऐसे वो एक्स क्यूब का जैसे ग्राफ बनता है वैसे बनता है ना साइन इनवर्स एक्स का, तो सर ये इंक्रीजिंग है, तो सर अगर इसको हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर इनइक्वालिटी पे, क्लियर है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि साइन इनवर्स जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो x लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, बिल्कुल हाँ सर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आया ना, Yes, sir. ठीक है। अभी माइनस वाई स्क्वायर को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, आ गया मेरा कंडीशन भाई, भाई हाँ जी। तो मेरा कंडीशन क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, क्लियर है, सभी लोगों को दिख रहा है कंडीशन। तो ये हैंड्स प्रूव हो गया हमारा। अब ये जो सेकंड वाली कंडीशन है वो तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि बस अब आपको पाई बाई 2 से बड़ा करना है यहाँ पे, क्लियर है।
तो पहला Yes. वाला समझ में Yes, आ गया। sir. टाइम हमारे पास बचा नहीं है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसको। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ सर। लेकिन सर हमने तो साइन इनवर्स समथिंग का क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स समथिंग, है ना, कि साइन इनवर्स में कुछ था प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उसका फॉर्मूला आता है मुझे। तो यहाँ पर तो कोट है, तो क्या आप कोट को चेंज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कोट को कैसे चेंज करेंगे भाई? कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से कोट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो कोट एक्स इक्वल टू 3 आ गया, तो ट्राइंगल बना लो फिर से। कोट एक्स ये आ गया आपका एक्स एंगल, एंड कोट क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हेलो, Sir, 2. Yes. ये हो जाएगा आपका 10 रूट में। क्लियर है? Yes. Yes. अच्छा, अब मुझे यहाँ से Sir, साइन का 10 चेंज। हाँ जी बेटा। Sir, √10 कैसे? अरे बेटा 3 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम बेटा। अच्छा, yes sir, yes sir. अरे यार पाइथागोरस को भूल गए तुम्हारे दोस्त को। नहीं सर, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि √10 कहाँ से आ गया। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से मुझे बेटा साइन एक्स पता चाहिए, आया ना? तो साइन एक्स कितना होगा? 1/√10। 1/√10. Yes, sir. अच्छा जी, ठीक है। तो अब ये यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी फिर? साइन इनवर्स 1/√10, मतलब कोट इनवर्स 3 की जगह में क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स ऑफ 1/√10। तो मेरा क्वेश्चन कैसे क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 प्लस साइन इनवर्स Sin ऑफ inverse of 1/√10. तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y समथिंग। एंड बेटा कंडीशन कौन सी लगेगी इसमें? आपका x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/5 प्लस 1/10, क्योंकि 1/√5 का स्क्वायर करोगे तो 1/5 आएगा, 1/√10 का स्क्वायर करोगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। Yes इन sir. दोनों का जो सम है बेटा वो आपका कुछ भी कर लो, ये लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा। क्लियर है? Yes sir. हाँ है ना? तो ये पहला वाला लग जाएगा इसमें, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं ना इसमें, फिर वो पाई माइनस वाला नहीं लगेगा इसमें, जो है लाइक इसमें y इक्वल टू एक्स वाला आपके पास हो चुका है, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये अच्छी वाली वैल्यू में आ गया आपका। तो अच्छा बताओ फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का? जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलो। x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, बोलो। X into √1 minus y square. यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू √1 √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y into इंटू √1 minus x square. ओके, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/√5। अब ये x और ये वाले x में और ये वाले x में चेंज, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, हमारा x जो है वो फॉर्मूले वाला है, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पर? 1/√5, ठीक है। 1 में 1 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 1/5, Yes ठीक sir. है। फिर प्लस, फिर y का वैल्यू कितना है? 1/√10, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस 1/10. 10. 1/5 आएगा ना? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे 10 आएगा, Yes sir. यहाँ पर 10 आएगा। तो ये आपका आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो साइन इनवर्स 1/√5 एज इट इज, ये 1 माइनस 1/10, तो ये आएगा 9/10 अंडर में। और √9 कितना होता है? 3. तो 3/√10 लिख दूं इसको मैं डायरेक्ट, ठीक है। Yes sir. ये हो गया 1/√10। 1 माइनस Yes, 1/5 कितना होगा? 4/5। तो अंडर में 4 4/5 कितना और होता है? 4 का 2. 2/√5। क्लियर है सभी लोगों को? Yes sir. अच्छा जी,
तो ये अब बताओ भाई, ये साइन इनवर्स, नीचे का बेस सेम है, इधर भी √5 √10 है, इधर भी √5 √10 है, तो ऊपर Yes, वाले को sir. मैं सीधा सीधा ऐड कर देता हूँ 5 अपॉन, ये देखो √5 और √10। अच्छा, √10 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं √5 इंटू √2 लिख सकता हूँ √10 को। क्लियर है? Yes, sir. तो ये भाई √5 और √5 मिलके ये 5 को कैंसिल कर देंगे, हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि √5 का स्क्वायर कितना होता है? Yes, sir. 5 ही तो होता है। तो ये कितना आ गया भाई? साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, और ये कितना होता है? π/4 होता है। Yes, sir. तो आपका π/4 आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। क्लियर सभी को? sir. Yes, sir. ओके, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। फिर अच्छा देखो, Yes, sir. आप लोग है ना, एक तो होमवर्क करके आना एंड ये थोड़ी सी आइडेंटिटी पढ़ के आना, और हो सके तो प्लीज, ये तो सिंपल है, ये आपका होमवर्क है, फिर आप इसको प्रूफ करके लेके आओगे। ठीक है? सेम तरीका है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का। ठीक है? Clear Yes, है? sir. Yes, sir. टेन वाला में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोस इनवर्स वाला जरूर करके आना। ठीक है? Yes, sir. Okay. चलिए फिर बाकी क्वेश्चन अपन कल ही करें। आज के लिए इतने रखते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सर। Thank नहीं you, सर, sir. पूछना तो हमें कोई कभी नहीं होता।